बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पे बात करेंगे। इन्हीं लॉज को आप एक्सरसाइज 2.4 में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला लॉ कौन सा है। पहला लॉ कहलाता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट से मुराद है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, यानी लॉ का जो सामने वाला फंक्शन है वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, x इंटू वाई, और जब उसे हम खोलते हैं तो होता है log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। यानी ये जो बेस है ये दोनों के साथ सेम होगा और ये जो x इंटू वाई है ये प्लस बीच में साइन आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखें कि log एक मरतबा है, जबकि log यहाँ पे दो मरतबा आ जाएगा और x और y जो है इसके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है log ऑफ 3 इंटू 5 टू द बेस 2। तो इसे खोलेंगे तो कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2। तो आपने देखा कि यहाँ 3 इंटू 5 था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो बीच में हमने प्लस का साइन लिखा और log को दो मरतबा लिखा, और बेस 2 था तो यहाँ भी बेस 2 रखा है, यहाँ भी बेस 2 रखा है। तो इस तरीके से आपने इसे एक्सरसाइज 2.4 में सॉल्व करना है। कभी हम इस शेप को इस तरह का बना देते हैं और कभी हमने इसको इस तरह बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 2 पे है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या होता है? log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। यानी अगर log का ये जो फंक्शन है x ओवर y यानी फ्रैक्शन की शेप में हो तो आपने बीच में साइन माइनस का लिखना है। ये इससे मिलता जुलता है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो बीच में साइन प्लस का आया है, यहाँ पे डिवीजन है x ओवर y है तो यहाँ पे साइन माइनस है, बाकी सेम वही चीज़ है। x यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और बेस भी सेम रहेगा। आप स्टूडेंट्स इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिखते हैं एग्जांपल फॉर log ऑफ 7 ओवर 9 टू द बेस 3। यानी ये x और y था, यहाँ हमने 7 ओवर 9 लिख दिया है, यहाँ बेस b था हमने बेस 3 लिख दिया है। तो ये किसके इक्वल होगा? log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 3। यानी 7 ओवर 9 को हमने इनके सामने लिख दिया है, और चूंकि फ्रैक्शन था यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था। तो ये इससे मिलता जुलता है। इस लॉ को प्रोडक्ट लॉ कहते हैं और इस लॉ को कोशेंट लॉ कहते हैं। अब चलते हैं लॉ नंबर 3 की तरफ। यह है पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है? log ऑफ x रेज टू पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ x टू द बेस b। बिल्कुल सिंपल है कि अगर log के सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी पावर है तो वो पीछे आ जाएगी। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लिखते हैं log ऑफ 7 पावर 2 बेस 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? पावर पीछे आ जाएगी, 2 log ऑफ 7 टू द बेस 2। यानी पावर जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कभी हमने इस शेप को ऐसा बनाना होता है और कभी इस शेप को इस तरह का बनाना होता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है चेंज ऑफ बेस लॉ। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बेस को हमने चेंज करना है। तो ये होता क्या है? log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a ओवर log ऑफ b टू द बेस a। अब आप सोचेंगे ये a कहाँ से आ गया? यही हमने चेंज किया है, यहाँ b है और यहाँ पे हमने इसे a बना दिया है, और ये जो x है ये x वैसे के वैसे सामने आ गया, और ये जो बेस b है ये भी इसका फंक्शन बन गया, यानी ये सामने आ गया। तो इसके बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आपने इस x को x सामने ही रख लेना है और ये जो बेस होगा इसको भी सामने ले जाना है, और यहाँ पे जो log है इसके साथ आप a भी रख सकते हैं, c भी रख सकते हैं, d भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आपको नंबर चाहिए होगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। एग्जांपल है log ऑफ 7 टू द बेस 2। अब यहाँ पे log ऑफ 7 टू द बेस 2 है, मैंने चेंज ऑफ बेस बनाना है इसका, यानी बेस चेंज करना है। तो मैं लिखूँगा log ऑफ 7, आप ऐसे लिखें, नीचे लिखें log ऑफ, अब ये चूँकि इसका बेस है बेस नहीं रहेगा, इसके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको इसी तरह लिख देना है
इसको भी इसी तरह सामने 2 सामने ले आना है, यहाँ बेस इसका नहीं लिखना। अब क्वेश्चन में जो आपको जो बेस रिक्वायर्ड होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। फ़र्ज़ करो मुझे यहाँ 7 चाहिए तो मैं यहाँ 7 लिख दूँगा, फिर मुझे यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। तो ये बेस मैंने अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने इन चारों लॉज को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आपने इनको अपने ज़हन नशीन रखना है। हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें इन्हीं की एप्लीकेशन होगी, यानी इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।